बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग अभी जिद्दा में हैं। देखें, ये पूरा रहमान टूर का काफ़िला है। इस बस के ज़रिए से हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये जो पीछे आपको पूरी दीवार जो नज़र आ रही है, ये पूरा कब्रिस्तान है। और इसी कब्रिस्तान के अंदर हम सब की दादी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक जो है मौजूद है। मकबरा हव्वा के नाम से जो है यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया गया है। आप जब यहाँ आएंगे तो देखेंगे। स्क्रीन पर भी मैं आपको फ़ोटो लगा देता हूँ। तो बहरहाल हम लोग जो है ना अभी बस से उतरकर इस मकबरे की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ जाने के बाद आपको इंशाअल्लाह हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़ियारत भी करवाने की कोशिश मैं करूँगा। जब आपकी ज़ियारत हो जाए तो आप ज़रूर इसाले सवाब करें। एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर ज़रूर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की रूह को बख्शने की कोशिश करें। ये पूरी की पूरी बॉर्डर है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हमारे हुज्जाज किराम यहाँ पर ठहरे हुए हैं। अब हम वहाँ जाएंगे और आगे का जो कुछ भी है आपको इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम लोग जिद्दा के अंदर, आप यहाँ देख सकते हैं, मकबरा हव्वा अलैहिस्सलाम, यहाँ पर हम मौजूद हैं। जो भी यहाँ पर ज़ियारत को आ रहे हैं वो इस बात को जहन में रख कर आएँ कि मकबरा के अंदर जाने की इजाज़त यहाँ पर नहीं है। अगर आप ज़ियारत करने के लिए आ रहे हैं, इसाले सवाब के लिए आ रहे हैं, तो आपको बाहर जहाँ पर हम लोग ठहरे हैं यहीं पर ठहर कर यहीं से जो कुछ आप पढ़ना चाहे पढ़कर इसाले सवाब कर सकते हैं। बकिया अंदर जाने की एंट्री फ़िलहाल इन्होंने हम लोगों ने यहाँ पर रहने वालों से बात की तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर अंदर जाना ममनू है। मर्द हजरात के लिए भी मना किया गया है, औरतों के लिए भी मना किया गया है। अगर आप आ रहे हैं तो बहरहाल आएँ, ज़रूर आएँ। और बाहर से जहाँ पर अब हमारा पूरा काफ़िला ठहरा हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गेट के पास आप आकर इस जो कुछ पढ़ना है पढ़कर इसाले सवाब वगैरह करके जा सकते हैं। तो बड़ी खुशी हुई कि हम लोग यहाँ पर आए। रहमान टूर का पूरा काफ़िला अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आया हुआ है। अब यहीं से बाहर से ही हमारी ज़ियारत होगी, इसाले सवाब होगी, दुआ होगी और यहाँ से हम अपने अगले सफ़र की तरफ रवाना होंगे इंशाअल्लाह। जन्नतुल बकी हो, जन्नतुल मुअल्ला हो, ऐसी जगहों पर भी कब्रिस्तान में जहाँ बदरी सहाबा शहीद हैं तो गेट मार को जो अंदर छोड़ते नहीं किसी, समझ में। तो यहाँ क्या है, हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की कब्र के ताल्लुक़ से खबर है। जैसे आवाज़ आ रही है ना सबको। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र दुनिया में कहाँ है इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है, लेकिन तारीख़ तिबरी के अंदर जो है एक बात लिखी हुई है कि कल हमने जो मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर मस्जिदुल हराम के बाजू में एक पहाड़ देखे जिसके ऊपर इमारतें बनी हुई हैं। मैंने कहा कि इस पहाड़ का नाम जबल अबू कुबैस है। क्या है? तो उस ताल्लुक़ से तारीख़ तिबरी के अंदर ये लिखा हुआ है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को जब तूफ़ान नूह आया तो फरिश्तों ने उनकी कब्र को वहाँ मुंतकिल किया। यहाँ तक कि उस तूफ़ान के अंदर हजर अस्वद को भी फरिश्तों ने वहाँ से निकाल करके उस पहाड़ के अंदर छुपा दिया। और कहते हैं कि जब तूफ़ान थमा, पानी ख़त्म हो गया तो उसके बाद में हजर अस्वद को निकाल करके दोबारा जहाँ था वहाँ रखा गया। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के मुतालिक कहा जाता है कि वो अभी भी वही है। कहाँ? जबल अबू कुबैस के अंदर। वल्लाहु आलम। और इसी तरीके से हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से ये है मशहूर कि उनकी कब्र यहाँ है। और यहाँ अगर देखेंगे तो काफ़ी लंबी लंबी बड़ी बड़ी कब्रें हैं। और अंदर एक कब्र पर लिखा हुआ भी है कि यह हमारी अम्मा हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की क्या है, कब्र है। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सऊदी गवर्नमेंट के अंदर कुछ उसूल हैं, कुछ कवानीन हैं, और जब हम किसी हुकूमत के तहत जाते हैं तो उनकी कवानीन को मानना क्या होता है, हमारे लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। जिस मुल्क का जो कानून हो हमें फॉलो करना पड़ता है। बहरहाल अब यहाँ हमने देख लिया, बाहर ही से कुछ ज़ियारत हमारी हुई। अब जिसको जो भी आता हो दरूद शरीफ वगैरह पढ़कर इसाले सवाब करें और इंशाल्लाह हम फ़ौरन निकल करके गाड़ी में बैठ जाएंगे।